हुस्न हाजिर है मोहब्बत की जागे जागे नैनों में अनदेखे अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे जाने क्यों मन मेरा घड़ी घड़ी सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना मेरे हुस्न का भूल कीजिए पहले सलाम आँखों का कि तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाए दुल्हन बनूंगी डोली चढ़ूंगी बोले हमारा सेम टू यू मिस्टर लकी प्रिंस। ऋषि कपूर की लैला, सचिन की लिली पति के साथ हिंसात्मक बर्ताव के बाद कहां किस हालत में आज बिता रही हैं जिंदगी। पहले फिल्म से ही सुपरहिट इस अभिनेत्री में ऐसा कुछ भी खास नहीं था, किंतु वही उनकी खासियत बन गई। पंजाब की इस अछूती प्यार की भूखी रूप सौंदर्य वाली कड़क कुड़ी ने अपने अभिनय से लाखों दर्शकों को मुरीद बना लिया। एक बी ग्रेड बंगाली हीरो के साथ इस अदाकारा की फिल्मी जोड़ी ने अफवाहों और अफसानों का बाजार बरसों तक गर्म रखा। भारी धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज की मल्लिका इस नायिका की एक अभिनेता के साथ की सफलता ही असफलता का कारण बनी। बरसों तक गुमनामी के बाद इस अदाकारा के द्वारा अपने पति को मारने पीटने जान से मारने की धमकी ने फिल्मी दुनिया को हिला के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, गुलिर फिल्मी अड्डा की इस पेशकश में हम बातें कर रहे हैं दिखने में साधारण किंतु तीखा स्वभाव, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की स्नातक, अपनी पहली फिल्म लैला मजनू से ही धमाकेदार आगाज करने वाली अभिनेत्री रंजीता की। 22 सितंबर 1956 को जन्मी रंजीता कौर मिर्जा, जिसे घर में रॉबी बुलाते थे, का लालन पालन 4 बहनों बॉबी, रुबीना, नीलू, रिप्सी और एक भाई वेंजू के साथ एक भरे पूरे पंजाबी परिवार में हुआ। फिल्मों की तरफ आकर्षित रंजीता ने मैट्रिक के बाद पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले अभिनय की बारीकियों को सीखा और भाग्य आजमाने बॉम्बे आ गई। शुरुआत में धक्के खाने के बाद उन्हें प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक एच.एस. रवेल से मिलने का मौका मिला। रवेल, जो ऋषि कपूर के साथ लैला मजनू की तैयारी कर रहे थे, एक नए चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने कई लड़कियों को परखा, किंतु बात बन नहीं रही थी। हालांकि रंजीता से मिलने के बाद उन्हें लगा कि वे लैला के लिए फिट रहेंगी। 1976 में प्रदर्शित लैला मजनू कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, जिस्म मिट जाए कि अब जान फना हो जाए, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। और उसके गाने सुपरहिट रहे। गैर मुमकिन है कि दिल से जुदा हो जाए, मुजरिम ये अगर होश से बेगाना हुआ मुझे। और अनाम अनजानी रंजीता ने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से सनसनी फैला दी। उसके 2 सालों के बाद 1978 में उनकी 3 फिल्में आँखों के झरोखे से बंद करके झरोखों को जरा बैठी जा, जिसमें सचिन उनके हीरो थे, एक मन था मेरे पास अब खाने ऐसी बानी बोलिए, मन का आती जाती लहरों की तरह, तेरे दूध को मथे न माखन हो, साल पे आके लौट मत जाना। Darling, my love, my life, my worship, my everything. B.R. चोपड़ा की पति पत्नी और वो, जिसमें संजीव कुमार और विद्या सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में थे। ओए तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, दिल तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम। किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। पहले कब कहा था? नहीं कहा? नहीं। खैर अब कहता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे भी मालूम है कि इस डायरी में क्या लिखा है। क्या क्या लिखा है? यही
निर्मला डार्लिंग, you're my love, you're my life, you're my worship, and you're my everything, right? राइट। पहले होए होए मरने से पहले जरूरी ये काम कर दूं। हम समझा करेंगे। अब चलो अब काम करते हैं, डिक्टेशन लो। नो डिक्टेशन। पहले ये बताओ कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ था? फोन पे। अच्छा, फोन। कल ये हुआ कि एज यूजुअल बीवी की तबीयत खराब हो गई थी और अमोल पालेकर के साथ दामाद आई। नवासी में 4 फिल्में, कॉमेडी कैपर, मेरी बीबी की शादी, मुझसे शाम सुहानी, और संघर्ष भयानक, गॉडफादर। सर वो तो यहाँ नहीं है। नो सर, मैं सच कह रही हूँ। रविकांत नागाइच की सुरक्षा, चाहेंगे हम तुम्हें दिल से मिले हो, और राजसिर प्रोडक्शंस की तराना परी किरा मेरी चढ़ती जवानी, जो भी देखे हो जाए दीवाना। से सिनेमा प्रेमी उनके जलवों से रूबरू हुए। आने दो मुझको कल आऊंगी, देरी हुई तो मैं शोक कली चंचल तितली, हर कोई देता है दिल नजराना। पर था रस बरसा, कुछ दिन तो रहा न जाए। इस तरह से मेरी जिंदगी मेरा यार रहे जिंदा, मेरा प्यार रहे। 1980 में राज बब्बर और दीपक परासर के साथ आप तो ऐसे न थे, कहलाने दो, हो जाने दो शर्मिंदा। पास हो कि नहीं फिर भी तुम वो हंसी है जिसकी तस्वीर शक्ति सामंत निर्देशित ख्वाब, मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। आपको बदल देंगे हकीकत में, नाराजगी आपके हमें जीने नहीं दे। और एक्शन ड्रामा 1920 प्रदर्शित हुई। ये बेदिली तो आपके मेरी जान ही ले लेगी, की बाजी लगा देंगे चाहे तो आज़मा। 1981 में उनकी 6 फिल्में अरमान, मेरा सन माही दिवे टिच बटना दी जोड़ी, जिंदगी के रास्ते में उसने देखा मैंने देखा, दिल का बजा एक तारा, चमक चांदनी रात में फिर जब कदम हम साथ होंगे। दुलाल गुहा निर्देशित क्राइम कैपर धुआं, राजेश खन्ना के साथ दर्द, राख चाही तो हाजिर है जाम आँखों, हमसे बढ़कर कौन, खुल्लो को गुस्सा जमाना, ऐसे झूठों से दामन बचा। देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, मेरी बाह में झूला झुलाऊंगी। धर्मेंद्र की पहली टूट गई, और जिन्हें तमान जैसे सितारों से सज्जित क्रोधी, चादर का पल्लू फट गया, दर्जी की सुई टूट गई। और रविकांत नागाइच की लापरवाह आई। ये वादा ये इरादा कभी न बदले। 1982 में फिर 6 फिल्में, मल्टी स्टारर राजपूत, राधा ने पथरा रंग डाला, यही हमारी गलियां
दीपक बाहरी विनोद मेहरा के साथ उस्तादी उस्ताद से, हुस्न के मेरे है लाखों परवाने पर तुम सा नहीं मिला ओ हुए मेरा खुदा तू न करना दगा। राज एनसीपी की सत्ते पे सत्ता, जिसमें वे अमिताभ बच्चन की लव इंटरेस्ट थी। कि मिलना है वो किस तरह भी मिल जाए, समझताना रास्ता अनजाना जाने कब किसों का एक मतलब है, दिल दे दिया तो दिल कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। अय्या राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना, तेरी कसम और हथकड़ी प्रदर्शित हुई। कभी कभी आग हूँ कभी कभी पानी, मैं भी क्या चीज हूँ, मैं खुश हूँ कि तुम आज मेरी बाहों में हो। 1983 में उनकी 5 फिल्में, अकबर खान की हादसा, संभलता नहीं कहूँ कैसे वादा किया, अनिल गांगुली की कौन कैसे, मेरे सपना का राजा एक दिन, मेहंदी, मुझे इंसाफ चाहिए, दीपक बाहरी की वह जो हसीना, मैं भोली हसीना बनी जो नगीना कहीं भी रही ना, चोरी काहे करते हो फट जाएगा पल, मौका है नाता हमारा। में उन्होंने अपने हुस्न का जलवा बिखेरा। 1984 में राजन सिप्पी की बाजी, लफ्ज़ मोहब्बत है जो कहने से डरता हूँ, राजकुमार कोहली की मल्टी स्टारर राज तिलक, लफ्ज़ मोहब्बत है जो कहने से डरता हूँ। घर एक मंदिर प्रदर्शित हुई। तेरे लिए दीवानी बनके 1985 में उनकी एक भी फिल्म नहीं आई और 1986 में किस्मत बाला, दिल लेके दिल दे दो दिल दे के दिल ले लो, प्यार करूं यार बनूं प्यार करूं हाँ। मिस्ट्री थ्रिलर कत्ल सिनेमा घरों में आई। अगले 2 सालों तक वे गायब रहीं और फिर 1989 में गोविंदा और संजय दत्त के साथ 2 कैदी और गवाही में रंजीता रुपहले पर्दे पर दिखी। जीवन और हम तुम अनजान। 1990 में रोमांटिक एक्शन कॉमेडी दीवाना मुझसा नहीं, लेकिन अनीता विक्की की होने वाली पत्नी है। और एक्शन मूवी गुनाहों का देवता में रंजीता की भूमिकाएं रही और इसके साथ ही उनकी पहली पारी का अंत हो गया। रंजीता अपने दौर की हिट हीरोइन मानी जाती थी, लेकिन गलत फिल्मों के चयन, केवल पैसों के लिए फिल्में साइन करना, एक ही अभिनेता के साथ कई फिल्में, दूसरे सितारों फिल्मकारों से कटे कटे रहना, गैर दोस्ताना रवैया और चिड़चिड़ेपन की वजहों से उनका फिल्मी सफर कुछ ज्यादा नहीं चल पाया। जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो रंजीता और भी तुनक मिजाज और चिड़चिड़ी हो गई और उनका कैरियर अन्य हीरोइनों के मुकाबले पिछड़ने सा लगा। वैसे उन्होंने वे सारे फिल्मी टुटकों जैसे कि अंग प्रदर्शन का भरपूर इस्तेमाल किया, किंतु नाकामयाब रहे। जब फिल्मों में पूछ थी तो उनकी फिरोज खान, संजय खान के छोटे भाई अकबर खान और दीपक बाहरी से मोहब्बत के अफसाने फैले, किंतु वे किससे ज्यादा दिनों तक नहीं चल सके। वैसे भी वे मिथुन चक्रवर्ती के काफी करीब और लव पेट मानी जाती थी। डार्क टॉल हैंडसम मिथुन चक्रवर्ती के प्यार में उलझी रंजीता उनके साथ कोई भी फिल्म कर लेती थी। रंजीता की 48 फिल्मों में से 22-23 में मिथुन चक्रवर्ती उनके हीरो थे। जहां मिथुन चक्रवर्ती बी ग्रेड फिल्मों से ए ग्रेड लिस्टेड स्टार हो गए, रंजीता सुपरहिट के बाद गुमनामी के अंधेरों की तरफ खिसकती रही। बढ़ते शोहरत को रंजीता जो आलोचना झेल नहीं पाती थी और तीखी प्रतिक्रिया देने में विश्वास रखती थी, संभाल नहीं पाई। उनका कैरियर डमाडोल होता रहा। 11-12 सालों तक भाग्य ने रंजीता का साथ दिया और उनके सुनहरे दिन चलते रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्मों के चयन में वे अनाड़ी रहीं और कुछ फिल्में तो उन्होंने केवल पैसों के लिए किया। वैसे बीच बीच में उनकी फिल्में हिट हो जाती तो गाड़ी फिर चल पड़ती थी। जब फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो वो कहने लगी कि उन्हें भोंडी फिल्में पसंद नहीं है और वे साफ
साफ सुथरी फिल्में करना चाहती हैं। फिल्मों से अलग होने के बाद रंजीता की जिंदगी शायद आसान नहीं रही। पुणे में रहते हुए रंजीता की मुलाकात तलाकशुदा बिजनेसमैन राज रतन मसनद से हुई। राज की पहली शादी गजल गायक तलत अजीज की साली रितु से हुई थी, जो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। 1990 में रंजीता ने इस तथाकथित हीरे के कारोबारी से शादी कर लिया और अगले साल ही उन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने स्काई रखा। जब राज की कलई खुलने लगी तो रंजीता पुणे के एक स्कूल में नौकरी करने लगी। पैसे के लिए रंजीता ने 2000 में नूरजहां धारावाहिक से टेलीविजन की दुनिया में प्रवेश किया, किंतु उनके अनुसार यह एक ऐसी गलती थी जिसे वे दोहराना नहीं चाहेंगी। फिर रंजीता ने 15 सालों के बाद 2005 में अनजाने फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी की। 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ जिंदगी तेरे नाम में काम किया। यह फिल्म 2012 में ही सिनेमा घरों में प्रदर्शित हो पाई। 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस ने 1978 की अखियों के झरोखे से की जोड़ी रंजीता और सचिन पिलगांवकर को जाना पहचाना में पेश किया। यह फिल्म और रंजीता का जादू दर्शकों पे चल नहीं पाया और रंजीता की वापसी की कोशिश भी नाकामयाब रही। उनकी पारिवारिक जिंदगी शायद ठीक नहीं चल रही थी। जब स्काई ने अमेरिका में पढ़ने की जिद की तो 2008 में राज और रंजीता मैरीलैंड वर्जीनिया में एक 7-Eleven स्टोर चलाने लगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वे पुणे वापस आ गए। समय के साथ रंजीता कौर की यादें धुंधली हो रही थी, किंतु 23 मई 2019 को वे अचानक सुर्खियों में आ गई, जब उनके पति राज मसंद ने रंजीता और बेटे स्काई पर उनसे मारपीट, बुरे बर्ताव और चौथे फ्लोर से नीचे फेंक मार डालने की कोशिश की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने केस दर्ज कर रंजीता और स्काई को पूछताछ के लिए बुलाया। स्काई कर अपनी गलती मानने और ऐसा दोबारा नहीं होने का आश्वासन देने के बाद परिवार फिर एक साथ आ गया। जैसा कि आमतौर पे होता है, सुलह के बाद परिवार ने प्रेस में इन खबरों का खंडन किया और हैप्पी फैमिली के तौर पे फोटो और वीडियो बनवाया। इस घटना के 6 सालों के बाद 69 सालों की रंजीता कौर मसनद कहां किस हालत में है कोई नहीं जानता है। कहते हैं कि वे 75 सालों के पति और 35 सालों के बेटे स्काई के साथ मीडिया से बहुत दूर पुणे के कोरेगांव पार्क में बहुमंजिला आतुर पार्क हाउसिंग सोसाइटी में रहती हैं। सोशल मीडिया में उनके बारे में कुछ भी खबर पिछले कई सालों से नहीं आई है। गुलिर फिल्मी अड्डा रंजीता कौर के सुखद जीवन की दुआ करता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।